नमस्कार, मैं प्रियंका चौहान न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। दुनिया भर में सरकारों ने पत्रकारों की जासूसी के लिए इजराइल के सॉफ्टवेयर पेगासस की मदद ली है। रविवार को 16 मीडिया समूहों की साझा पड़ताल के बाद जारी रिपोर्ट में इस बात का दावा किया है। इधर इस बात का भी खुलासा हुआ है कि दुनिया भर में 180 से ज्यादा 180 रिपोर्टरों और संपादकों को सरकारों ने अपनी निगरानी सूची में रखा। इन देशों में भारत भी शामिल है, जहां सरकार और प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करने वाले पत्रकार निगरानी के दायरे में थे। रिपोर्टर के मुताबिक दुनिया के अलग अलग हिस्से में पेगासस के क्लाइंट्स ने ऐसे पत्रकारों की जासूसी कराई जो सरकार की नाकामियों को उजागर करते रहे हैं या जो उसके फैसलों की आलोचना करते रहे हैं। एशिया से लेकर अमेरिका तक में कई देशों में पेगासस के जरिए पत्रकारों की जासूसी की या उन्हें निगरानी सूची में रखा। रिपोर्टर में दुनिया के कुछ देशों के नाम भी दिए गए हैं जहां पत्रकारों पर सरकार की नजर है। लिस्ट में टॉप पर अजरबैजान है, जहां 48 पत्रकार सरकारी निगरानी सूची में थे। भारत में यह आंकड़ा 38 का है। पेगासस सॉफ्टवेयर ऐसे काम करता है। पेगासस के जरिए जिस व्यक्ति को टारगेट करना हो उसके फोन पर एमएमएस, व्हाट्सएप और मैसेज आईफोन पर किसी या अन्य माध्यम से एक लिंक भेजा जाता है। ये लिंक ऐसे संदेश के साथ भेजा जाता है कि टारगेट उस पर एक बार क्लिक करे। सिर्फ एक क्लिक से सॉफ्टवेयर फोन में एक्टिवेट हो जाता है। एक बार एक्टिवेट होने के बाद ये फोन एक एमएमएस, ईमेल, व्हाट्सएप चैट, कॉन्टैक्ट्स बुक, जीपीएस डेटा, फोटो वो वीडियो, लाइब्रेरी, कैलेंडर, हर चीज में सेल लगा देता है। किस देश में कितने पत्रकारों पर नजर? अजरबैजान देश में दमन और भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले कम से कम 48 पत्रकारों पर सरकार निगरानी रख रही है। मोरक्को सरकार के भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन की आलोचना करने वाले कम से कम 38 पत्रकार निगरानी सूची में है। यूएई फाइनेंशियल टाइम्स के एडिटर और द वॉल स्ट्रीट जर्नल के इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर समेत कम से कम 12 पत्रकारों की निगरानी की जा रही है। भारत देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आलोचकों समेत 38 पत्रकारों की निगरानी की जा रही थी। इनके अलावा मैक्सिको, हंगरी, बहरीन, कजाकिस्तान और रवांडा में भी सरकारों ने पत्रकारों की जासूसी कराई। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर देश के दो बड़े संस्थानों के वैज्ञानिक बढ़ गए हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के प्रमुख वैज्ञानिक प्रोफेसर समीरन पांडा ने दावा किया है कि अगले 3 हफ्तों में यानी अगस्त के अंत तक देश में कोरोना की तीसरी लहर आ जाएगी। अनुमान लगाया कि उस दौरान हर रोज 1 लाख संक्रमित मिलेंगे। यही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर वायरस का स्वरूप बदला तो स्थिति बहुत खराब होगी। उधर IIT कानपुर के प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल ने इससे उलट बयान दिया है। उन्होंने तीसरी लहर के खतरनाक होने की आशंका को खारिज किया है। उनका दावा है कि भारत हर्ड इम्यूनिटी के नजदीक है, इसीलिए डरने की जरूरत नहीं है। अगर तीसरी लहर आती भी है तो वो दूसरी लहर जैसी भयानक नहीं होगी। अब मुझे दीजिए आज्ञा, आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।